चिश्तिया में चोर डाकू लुटेरे हुए बेलगाम। महबूब कॉलोनी में 3 नामालूम नकाबपोश घर में मौजूद 3 खवातीन को यरगमाल बनाकर 5 तोला तलाई जेवरात और 2.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। मुतासरा खवातीन का कहना था कि 3 नामालूम डकैत चावल देने के बहाने घर में दाखिल हुए, जिसके बाद नकाबपोश मसल्ला डाकुओं ने सर पर पिस्टल रखकर जदोकोब करते रहे। किया 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा पे वो बोले हैं। पहले मैं जाके पूछती रही हूँ तो बोले ही नहीं, कोई नहीं बोला। मैं वापस आ गई। फिर नॉक हुआ है। फिर मैंने इधर से ही पूछा ज़ोर से, कौन? तो कहते हैं कि आंटी जी चावल ले लें। मैंने सोचा ये ना बाहर कोई बच्चा होगा, मोहल्ले का ही होगा। तो मैंने जाके तो हल्का सा गेट खोला है और हाथ बाहर निकाला तो उसने ज़ोर लगा के तो मुझे धक्का दिया और उसने अंदर आ गया। तो मैं शोर डालने लग गई कि अंदर क्यों आ रहे हो, अंदर क्यों आ रहे हो, क्या मसला है, क्या वजह है? तो उसने मेरा ना जल्दी से मेरा मुंह दबोच लिया और मैं ना फिर भी शोर करती रही, क्योंकि मेरी बेटी थी और मेरी भतीजी थी एक इधर। तो इस वजह से मैं ये इसलिए शोर करती रही कि बच्चियां मेरी जो है ना वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाए। ठीक है। इसी सना में ही उसने ना मुझे खींच के अपने ना इधर मुंह मेरा बंद कर दिया जोर से। इधर ये देखे मेरे नाखून भी लगे हुए हैं, ये मेरे मुंह पे सारे नाखून लगे हुए हैं। इधर मेरे कोई चीज़ लगी और सारा ब्लड जो है ना मेरे हाथ पे लगना शुरू हो गया। बच्ची मेरी इधर ऊपर थी, उसको खींच के लेके आया। एक बंदा भाग के चला गया, मेरी बेटी को ले आया, सीढ़ियाँ ऊपर ही चढ़ गया, उससे मोबाइल छीन लिया और उसको नीचे पकड़ के ले आया। उसके जो पहना हुआ था वो सारे, ये लॉकेट था, कांटे थे, अंगूठी, वो निकाल ली उन्होंने। उधर ही उन्हें कहा कि जल्दी से उतार के दे दें, जो कुछ भी है उतार के दे दें। वो जो था वो मुझे इतनी अजियत के साथ मेरा मुंह दबोच के और मुझे खींच के मेरे बालों से और मेरे इधर खींच के लेके आ रहा था अंदर, सीधा हमारे अंदर ही ले गया वो। और बेटी मेरी का ये उधर उतार के उसको भी अंदर खींच के ले गए और अंदर जाके उसको छोड़ दिया। और गन पॉइंट पे उसके ना गन उसके रखी हुई, मेरे तो इधर रखी हुई थी ना, मैंने इस हाथ से पकड़ा भी हुआ था उसको। ठीक है। गन के पॉइंट पे उसे कहते हैं कि इसको हमने मार देना। और मुझे अजियत देनी शुरू कर दी उस लड़के ने ना, अजियत देनी शुरू कर दी और मेरी गर्दन को ऐसे ना कर रहा था और मेरा सांस बंद हो रहा था। और ये जब इसने देखा ब्लड भी निकल रहा है, मेरी अम्मी को शुगर है, मेरी मम्मा जो है ना बीमार है, कुछ नहीं कर सकती, कहती मेरी मम्मा को छोड़ दे, जो कुछ भी है मैं आपको निकाल के दे देती हूँ। खुद उन्होंने कुछ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो इसको छोड़ दिया, कहते निकाल के जल्दी से दे आओ। जितने पैसे थे इसने सारे निकाल के दे दिए। 5-5 हज़ार वाले नोट थे जो वो लेके गए हैं। कितनी रकम? 2.5 लाख रुपया था। और उसमें जो खुले पैसे थे 100-100 वाले थे और 10 वाले थे, वो भी उन्होंने ऐसे ही उसने पर्स को निकाला और उल्टा करके ऐसे झाड़ दिया कि ये। कितने आदमी थे? 3 लोग थे। सोने का वजन तकरीबन होगा 4.5-5 तोले सोना है। अच्छा, ये किस टाइम का वाकया है? ये टाइम बेटा था 7:30 बजे का टाइम था, क्योंकि 7:30 से भी 10 मिनट पहले होंगे, क्योंकि 7:37 पे हमने 15 पे कॉल किया। खाना वगैरह खाया मैंने, उसके बाद बाहर गेट नॉक हुआ है। इस टाइम ना उस टाइम दूध देने वाला आता होता है पुप्पो का। तो वो पुप्पो ने फिर भी 2-3 दफ़ा उनसे पूछा कौन है कौन है कौन है। तो वो फिर 3 लड़के आए हैं, उन्होंने बोला चावल ले लेना। तो वो 3 लड़के आए, वो अंदर आ गए। मैं तो अंदर लेटी हुई थी, बाहर पुप्पो को आके उन्होंने गेट में आके अंदर इंटर होके पुप्पो को पकड़ लिया। उन पे बाजी पे काफ़ी तशद्दुद किया, इधर बाहर ही काफ़ी उन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद फिर इन दोनों को घसीट के रूम में ले आए थे अंदर, मैं अंदर लेटी हुई थी। तो अंदर आया तो पुप्पो पे और बाजी पे तशद्दुद कर रहे थे काफ़ी। आके तो बाजी को उन्होंने बोला कि अपना पैसे वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो दे दें। 3 लड़के थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो काफ़ी तशद्दुद कर रहे थे। पुप्पो को काफ़ी मारा भी है उन्होंने, हमसे मोबाइल भी छीन लिए थे उन्होंने और पुप्पो को काफ़ी मार रहे थे और काफ़ी डरा रहे थे। काफ़ी डर गए थे हमको। बाजी ने ज्वेलरी तो वो बाहर ही ले ली थी उन्होंने। तो अंदर आके तो अलमारी से जितने भी पैसे पड़े हुए थे वो सारे बाजी ने अपने पर्स में जितने पड़े हुए थे वो सारे के सारे निकाल के उन्हें दे दिए। उन्होंने वो ले लिए। और 3 लड़के थे, हाइटेड थे काफ़ी सही से, और पंजाबी स्पीकिंग थी उनकी, डार्क से कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और पिस्टल्स थी तीनों के हाथ में ब्लैक कलर की। और बाजी के पास जो भी था बाजी ने निकाल के सब कुछ उन्हें दे दिया। उसके बाद फिर वो चले गए थे, लेके सारा कुछ चले गए थे, रूम लॉक करके बाहर से कुंडी लगा के वो चले गए थे तीनों। उसके बाद काफ़ी हम डरे हुए थे और उनके जाने के बाद 10 मिनट के बाद पुलिस आई थी।
तो वो काफ़ी यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टिगेट, एसएचओ साहब आए थे, वो काफ़ी इन्वेस्टिगेट करते रहे यहाँ पे, हम सबसे पूछताछ की है, सब कुछ किया है और सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो भी था उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो चले गए थे। और बस 3 दिन हो गए हैं उस वाक़ये को, आज तीसरा दिन है, लेकिन कोई भी पुलिस वालों की तरफ से कोई हमें रिज़ल्ट नहीं शो हुआ अभी तक। खुद करना शुरू कर दिया है और मैं ऊपर से जब उनकी आवाज़ सुनी है चीखों की तो मैं नीचे भाग के आई हूँ। उन्हें जब खबर हुई कि ऊपर मैं भी हूँ तो वो एक उनमें से पर्सन आके मुझे गन पॉइंट पे ऊपर लेने चला गया। उन्होंने पहले मुझे सीढ़ियों में ही बिठा दिया और मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद गन पॉइंट पे मुझे खींच के नीचे ले आए और मुझे और मेरी मामा को तशद्दुद कर कर अंदर रूम में ले गए, हमें बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरी मामा पर मुसलसल तशद्दुद किया और गन पॉइंट पर अंदर ले जाके मुझे छोड़ दिया और कहा जो कुछ भी है हमें दे दो। और मेरी ज्वेलरी भी उन्होंने उतरवा ली जो मैंने पहनी हुई थी, जिसमें एक चेन, कांटे और रिंग थी मेरे पास। तकरीबन मैक्सिमम 5 तोले सोना था जो उन्होंने मुझसे उतरवाया है। और मुसलसल मामा पे तशद्दुद करने के बाद उन्होंने कहा है कि अब आप जो कुछ भी आपके पास आप दे दो, नहीं तो आपकी मम्मा को जान से मार देंगे। तो मेरे पास जितने पैसे पड़े थे, जो भी हमारे पास था, मैंने उन्हें दे दिया। तकरीबन मैक्सिमम 2.5 लाख के करीब रकम थी जो मैंने अपने पर्स उल्टाया और उन्हें दे दिया। उसके बाद भी वो मेरी मामा पर तशद्दुद कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपने और पैसे ना दिए तो आपकी मम्मा को मार देंगे। तो उसके बाद करके अंदर रूम में चले गए हैं। तो हमने फिर 7:37 पर 15 पे कॉल की है और 15 पे कॉल करने के 10 मिनट बाद पुलिस आई है और उसके बाद एसएचओ भी आए हैं। उन्होंने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल की है। करने के बाद 3 बजे तक वो कार्रवाई मुकम्मल करते रहे हैं, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, उसका हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली, कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। जी 15 पे हमने कॉल की, फौरी तौर पे हमने 15 पे कॉल की है। तो घर में हम 3 लोग थे, एक मेरी बेटी माजूर है, मैं थी, मेरी बेटी थी और ये मेरी भतीजी हैं जो इधर थी। ठीक है, अब पुलिस तीसरा दिन शुरू हो गया है तो पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई मसले का हल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरी तो आला हुकाम से दरख्वास्त है कि हमारे जो मैटर को है ना सॉल्व किया जाए। मुतासरा खवातीन ने मजीद बताया कि डाकुओं ने गले में पहनी हुई सोने की चैन, कानों में कांटे और रिंग उतरवा कर नकदी रकम देने को कहा। खवातीन ने बाख्तियार अदारों से इंसाफ मांगते हुए कहा कि हमारे साथ होने वाली बदतमीज़ी और डकैती को रिकवर करवाया जाए और मुल्ज़मान बाला को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।